हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे फ्रेंड्स एलोपैथी और एनिडेशन के बारे में। देखिए, किसी भी कंसेप्ट या किसी भी सब्जेक्ट को अपन समझते हैं तो उसकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो समझना ज़रूरी है। तो अपन एग्रोनॉमी है उसको कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें अपन जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पे पर्टिकुलर अपन वीडियोस के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पे अपन सेपरेटली जो है वीडियोस में डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो आज का चैप्टर जो है उसमें अपन एनिडेशन और एलोपैथी के बारे में जानेंगे कि एलोपैथी क्या होता है और किस किस प्रकार से प्लांट एक दूसरे प्लांट को इफेक्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें एनिडेशन समझने से पहले आपको ये चीज़ समझना है, एक टर्म समझना है, क्रॉप जियोमेट्री। वैसे अगर हम बात करेंगे जो क्रॉप जियोमेट्री है उसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन क्रॉप जियोमेट्री का मतलब ये होता है कि प्लांट का आपस में और जो लाइन यानी प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस होती है उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप जियोमेट्री। यहाँ अपन बात करें समझने के लिए, अगर देखते हैं ये देखिए, यहां पे एक प्लांट आपने यहां ग्रो किया है, एक प्लांट यहां ग्रो किया है। इस प्रकार आपने ये 4 प्लांट्स ग्रो किए हैं। तो इस प्लांट का इस प्लांट से, ठीक है, और इस प्लांट का इस प्लांट से जो डिस्टेंस होता है, जिसमें अपन एक बात करें इसको अपन बोल सकते हैं रो, ठीक है, कि इस प्लांट की अपन इस प्रकार अपन सोविंग कर रहे हैं। दूसरा अपन ये जो प्लांट है इनकी अपन इस प्रकार सोविंग कर रहे हैं। तो इसमें 2 चीजें हो गई, एक को अपन बोल देंगे रो और इन प्लांट्स का इस दूसरी लाइन से जो डिस्टेंस है उसको बोल देंगे अपन कॉलम। तो कहने का मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इस लाइन में जो प्लांट्स हैं तो इनका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और इन प्लांट का इस प्लांट से जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या लिख देंगे, लाइन, या क्या लिख सकते हैं फिर रो लिख सकते हैं। तो रो और कॉलम का जो डिस्टेंस होता है उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप जियोमेट्री। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का ये संबंध जो होता है लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं क्रॉप की ज्योमेट्री। तो ये क्रॉप ज्योमेट्री आपको इसलिए बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि एनिडेशन समझने के लिए आपको क्रॉप ज्योमेट्री है वो पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे अपन ने ये प्लांट था और ये प्लांट ये आपस में, तो एक प्लांट दूसरे प्लांट को किस प्रकार इफेक्ट करता है या उससे उसका क्या अट्रैक्शन होता है, ये चीज़ समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि वो प्लांट, ये प्लांट किस स्पीसीज़ का है और ये प्लांट किसका है। अगर सेम स्पीसीज़ है तो अलग टाइप का इंट्रैक्शन होगा और डिफरेंट टाइप की अगर स्पीसीज़ मौजूद है तो उसमें जो अट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ कह सकते हैं एनिडेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो जो कप्लीमेंट्री इंट्रैक्शन होता है प्लांट्स का आपस में उसको अपन क्या बोलते हैं, एनिडेशन बोलते हैं। ठीक है, वर्ड यहां पे यूज लिया गया है कप्लीमेंट्री इंट्रैक्शन। तो कप्लीमेंट्री इंट्रैक्शन ऑफ प्लांट्स ऑफ इंटरक्रॉप्स अपन लेते हैं, जिसमें अपन बात करते हैं कि देखिए यहां पे इस प्रकार अपन अलग अलग जो है प्लांट ग्रो कर रहे हैं। तो एक स्पीसीज का ना करके अपन इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं कि मोर देन 2 क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो उन जो 2 क्रॉप्स के प्लांट्स आपस में किस प्रकार संबंध रखते हैं, किस प्रकार उनका अट्रैक्शन होता है, उसको अपन बोलते हैं क्रॉप एनिडेशन। ठीक है, अगर अपन बात करें कि आपको ये एनिडेशन पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप इंटरक्रॉप में कौन सी क्रॉप्स सेलेक्ट करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे, इसके लिए आपको पता चलेगा कि अगर वो क्रॉप एनिडेशन शो करती है तो आप इंटरक्रॉप्स के लिए उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कह सकते हैं एक प्रकार का कि ये प्लांट अगर इस प्लांट को
दूसरे प्लांट को इफेक्ट कर रहा है, इसकी यील्ड में जो है रिडक्शन हो रहा है इसकी वजह से, तो ऐसा कॉम्बिनेशन अपन इंटरक्रॉपिंग में यूज नहीं करते। इंटरक्रॉपिंग आप समझते हैं कि मोर देन 2 क्रॉप्स अगर आप साथ साथ ग्रो करते हैं साइमल्टेनियसली, उसको बोलते हैं अपन इंटरक्रॉपिंग। यहां अपन बात करें आपका एनिडेशन, तो एनिडेशन जो है प्लांट का एनिडेशन 2 टाइप से हो सकता है। एक जो है वो टाइम के लिए किस प्रकार हो सकता है, जैसे कि यहां कोई प्लांट अपन ने ग्रो किया है, दूसरा प्लांट यहां इसके पास मौजूद है, तो अगर ये सेम स्पीसीज है तो क्या होगा कि इस प्लांट को जो वाटर चाहिए या न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो दोनों को एक साथ चाहिए। दूसरा अगर अपन बात करें इसकी ग्रोथ का, तो इस प्रकार इनकी ग्रोथ होगी, तो इनको जो सनलाइट चाहिए, तो अगर एक को सनलाइट नहीं मिल पाती है और एक को अवेलेबल हो जाती है तो प्लांट जो है वो ग्रोथ जो है वो नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये कंपटीशन अवेलेबल करवा रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को समझने के लिए या ये चीज़ें जो इफेक्ट कर रही है उसको समझने के लिए आपको एनिडेशन को समझना जरूरी है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन 2 इंटरक्रॉपन या इंटरक्रॉप्स, उसको बोलते हैं एनिडेशन। एनिडेशन को अगर अपन देखें तो बेसिकली 2 टाइप का होता है, जिसमें अपन बात करें सबसे पहला होता है स्पेटियल एनिडेशन। स्पेटियल एनिडेशन का मतलब होता है कि एक प्लांट जो दूसरे प्लांट से स्पेस के लिए जो कंपटीशन करेगा, या अगर किसी प्लांट को ज़्यादा स्पेस मिलता है और एक को कम मिलता है तो कम जिसको मिला है उसकी यील्ड में जो रिडक्शन हुआ है, तो इस प्रकार का जो एनिडेशन होता है उसको बोलते हैं अपन स्पेटियल एनिडेशन। तो यहाँ अपन इसको समझने के लिए कि ऐसा जो अट्रैक्शन है या ऐसा कंपटीशन जो स्पेस के लिए होता है उसको बोलते हैं अपन स्पेटियल एनिडेशन। तो स्पेटियल एनिडेशन जो प्लांट शो करते हैं उनको अपन इंटरक्रॉप में साथ साथ नहीं लगाते हैं ताकि उसकी यील्ड का रिडक्शन ना हो। तो स्पेटियल एनिडेशन जिसमें अपन ने बात की कि स्पेस के लिए कंपटीशन है, तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए या ये जो प्रिंसिपल है इसका यूज करते हुए अपन एक क्रॉपिंग का एक पैटर्न यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरेड में क्या होता है, आप समझते हैं कि उनमें स्पेस के लिए जो कंपटीशन है उसको रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसे प्लांट चूज करते हैं जिनकी हाइट क्या हो, डिफरेंट होती है। तो इससे क्या होगा कि वो अलग अलग लेयर से, अलग अलग हाइट से सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे, तो इस प्रकार का ये एनिडेशन उसमें नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है उसमें बड़े प्लांट लगाते हैं, उसके बाद में इस प्रकार जो है अपन प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है। तो साउथ से जो आपका सनरेज आ रही है तो इनमें किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अलग अलग लेयर से सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने में समर्थ रहेंगे। तो इस प्रिंसिपल का, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेटियल एनिडेशन किसके लिए होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेस के लिए होता है। और इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए अपन कौन सी फार्मिंग करते हैं, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर अपन बात करें स्पेटियल एनिडेशन होता है वो केवल एरियल में नहीं होता है, वो अगर सोइल में अगर अपन देखें तो सोइल में भी होता है कि जो रूट्स होती है तो वो सेम डेप्थ पे अगर जाती है तो वो भी स्पेस के लिए जो है क्या शो करती है, एनिडेशन शो करती है। दूसरा एनिडेशन है वो है टेम्परल एनिडेशन। और टेम्परल एनिडेशन की अगर अपन बात करें तो टेम्परल एनिडेशन होता है कि जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं, अगर जो 2 प्लांट हैं जिनके बीच में ये अट्रैक्शन हो रहा है कि वो सेम टाइम पे न्यूट्रिएंट डिमांड रखते हैं, तो ऐसी इंटरक्रॉप में अपन ऐसे प्लांट सेलेक्ट नहीं करते। तो बेसिकली कहने का मतलब कि इंटरक्रॉप और जो आपकी मेन क्रॉप और इंटरक्रॉप है, अगर उन दोनों का न्यूट्रिएंट अपटेक करने का टाइम सेम है तो अपन ऐसी क्रॉप को इंटरक्रॉप में सम्मिलित नहीं करते हैं। जैसे कि अपन बात करें कभी भी 2 सीरियल्स को इंटरक्रॉपिंग में अपन यूज नहीं करते हैं, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक लेगुमिनस क्रॉप लेते हैं और दूसरा कौन सा लेते हैं, सीरियल। तो उनमें क्या होता है कि इस कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। तो
जो सुटेबिलिटी है इंटरक्रॉप की वो समझने के लिए आपको ये समझना आवश्यक है। तो यहाँ पे टेम्परल एडिशन क्या होता है कि टाइम, और टाइम किसके लिए कि जो न्यूट्रिएंट अपटेक करने का टाइम है या वाटर जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अपन बात करें अलग अलग जो क्रॉप्स होती है उनको अलग अलग टाइम पे या अलग अलग क्रिटिकल स्टेजेस पे वाटर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार का अट्रैक्शन क्या होता है आपका टेम्परल एनिडेशन। इसमें अगर अपन बात करें तो ऐसी प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनमें क्या हो जीरो कंपटीशन, ठीक है, क्या हो जीरो कंपटीशन, यानी जो अलग अलग टाइम पे अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, डिमांड जो है उनकी अलग अलग टाइम पे, और जो लाइट है या अपन वाटर है वो अलग अलग टाइम पे एब्जॉर्ब कर सके। और इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए अपन जो पैरेलल क्रॉपिंग है, कौन सी पैरेलल क्रॉपिंग, वो करते हैं। तो पैरेलल क्रॉपिंग में क्या होती है कि जो दो क्रॉप्स अपन सेलेक्ट करते हैं उनमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता है, उन पे अलग अलग टाइम पे और अलग अलग समय पे उन पे जो क्वांटिटी है उसकी आवश्यकता होती है न्यूट्रिएंट की। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन की बात करें, जैसे मेज और उड़द या मूंग ले सकते हैं, जिसमें अपन बात करें यहाँ पे मेज जो है उसको 50 डेज पे जो है न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अपन बात करें उड़द है उसको 30 से 35 दिन पे आवश्यकता होती है। तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही थी, देखिए यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, इस प्रकार अपन बात करें तो यहाँ पे मेज जो है उसको 50 दिन पे चाहिए और आपकी जो उड़द है उसको कितने दिन पे चाहिए, 30 से 35 दिन पे। तो ये ओवरलैपिंग अगर यहाँ पे सेम टाइम पे चाहिए होता तो कौन सा कंसेप्ट लगता है इसमें, कौन सा एनिडेशन लगता, टेम्परल एनिडेशन। तो इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए अपन जीरो कंपटीशन या पैरेलल क्रॉपिंग है वो करते हैं। और ये सारे किसके टाइप है, मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग या पैरेलल क्रॉपिंग, ये सारे किसके टाइप होते हैं, आपके इंटरक्रॉपिंग के। तो इंटरक्रॉपिंग को आपको अच्छे प्रकार से समझना है, इसके लिए ये सारे कंसेप्ट अपन पढ़ रहे हैं। इसके बाद में दूसरा टर्म आता है बार बार जिसमें आप एनिडेशन और एलिलोपैथी में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि एनिडेशन और एलिलोपैथी कंप्लीटली अलग अलग होता है, आपस में इनका कोई लिंक नहीं होता है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एलिलोपैथी, तो जो प्लांट्स यहाँ पे मौजूद है, देखिए यहाँ पे तो एनिडेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ दो प्लांट है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये इफेक्ट कर रहे हैं, एक टाइम और स्पेस के लिए कर रहा है। लेकिन इसमें एलिलोपैथी में इफेक्ट जो होता है वो इस प्रकार का नहीं होता है। इसमें यह होता है कि जैसे ये दो प्लांट यहाँ पे हैं मौजूद, तो ये एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, लेकिन किस प्रकार करेंगे कि इनकी रूट्स कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करेगी जो इस प्लांट की ग्रोथ, जर्मिनेशन या डेवलपमेंट है उन स्टेजेस को क्या करेगी, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। तो ऐसा कंसेप्ट या ऐसी चीज जिसमें एक प्लांट दूसरे प्लांट की ग्रोथ या जर्मिनेशन को इफेक्ट करने के लिए कुछ केमिकल रिलीज करता है, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी। समझते हैं एलिलोपैथी। देखिए यहाँ पे अपन बात करें द कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन बिटवीन द क्रॉप स्पीसीज इन इंटरक्रॉपिंग एंड सिक्वेंशियल क्रॉपिंग थ्रू द रिलीज द केमिकल सब्सटेंस और टॉक्सिन्स कॉल्ड एलिलोपैथी। ठीक है, जो टॉक्सिन जो जनरली फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो किसी प्लांट द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इनका प्रोडक्शन किसी एरियल पार्ट में हो सकता है या रूट में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो सोइल में रिलीज होते हैं तो उस टॉक्सिन्स की वजह से जो और प्लांट है या दूसरी स्पीसीज जो है, देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे कि कई एलिलोपैथी ऐसी भी होती है जिसमें वही प्लांट केमिकल रिलीज करता है और उसी प्लांट के लिए क्या होता है, वो डेंजरस होता है। ठीक है, और कई ऐसी भी हो सकती है कंडीशन कि वो प्लांट जो रिलीज करता है केमिकल वो किसी दूसरी स्पीसीज के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं। तो ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अभी इतना समझना है कि एक प्लांट कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है या ऐसे कुछ सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जो दूसरे प्लांट की किस किस चीज को इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि एक तो जर्मिनेशन को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं कि कोई प्लांट अपन ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे आसपास जो प्लांट है उस एरिया में कोई सीड का अगर अपन जर्मिनेशन करना चाहें तो वहां पे नहीं होता है। तो ये इफेक्ट देख सकते हैं अपन, जो यूकेलिप्टस होता है, आपके सफेदा होता है, उसके नियरेस्ट हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट
उसको सही प्रकार से एस्टेब्लिश नहीं होने देता है, कमज़ोर रखता है और उसकी ग्रोथ नहीं होने देता है। और ग्रोथ भी अगर होती है तो कभी कभी देखते हैं कि जो प्लांट्स के नीचे जो अपन क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उनके जो दाने हैं वो क्या रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। तो इस प्रकार ये इसको इफेक्ट करते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि एलिडोपैथी भी कितने प्रकार से होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि अपन एनिडेशन का पढ़ा। तो एलिडोपैथी की अगर अपन बात करें तो ये 2 टाइप का होता है, जिसमें अपन बात करें सबसे पहला है आपका ट्रू टाइप। सबसे पहला कौन सा हो गया आपका, ट्रू टाइप। और ट्रू टाइप क्या होता है, जिसमें जो केमिकल रिलीज होता है वही केमिकल किसी प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, उसको इफेक्ट करता है। तो डायरेक्ट ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं प्लांट्स, उस केस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रू टाइप एलिडोपैथी। तो यहां पे देखते हैं द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट और द अदर क्रॉप्स थ्रू द रिलीज टॉक्सिन सब्सटेंस एज सच फ्रॉम द प्लांट, यानी कि सेम वही केमिकल रिलीज करते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो प्लांट से उनको इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं अपन, ट्रू टाइप। फंक्शनल टाइप की अगर अपन बात करें तो वो केमिकल रिलीज ना करके उसके डेरिवेटिव्स या प्रीकर्सर रिलीज करता है, और वो रिलीज होकर सॉइल में जब उसमें मॉइस्चर वगैरह मिक्स होते हैं या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो उससे कई केमिकल रिलीज होते हैं, तो वो इफेक्ट करते हैं आपकी क्रॉप को। तो उसको बोलते हैं अपन फंक्शनल एलिडोपैथी। ये जो चेंज आता है वो किसी प्रकार की मॉइस्चर एब्जॉर्ब से आ सकता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी हेल्प से उनमें उस जो केमिकल है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल एलिडोपैथी। उसके बाद में अपन बात करें, जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि ये जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं वो केवल क्रॉप के लिए इटसेल्फ जो है डेंजरस होते हैं या फिर किसी दूसरी स्पीसीज के लिए होते हैं। तो इसी आधार पे अपन देखें तो ये एलिडोपैथी 2 टाइप की होती है, जिसमें अपन बात करें एलिलो इनिबिशन और दूसरा है आपका ऑटो इनिबिशन। तो जो एलिलो इनिबिशन है उसमें क्या होता है कि जो प्लांट रिलीज करता है उसको खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो दूसरी स्पीसीज है उन प्लांट को वो टॉक्सिन्स जो है वो क्या करता है, किल करता है या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो इस प्रकार का कि एक प्लांट ऐसा सबस्टांस जो है प्रोड्यूस कर रहा है और रिलीज कर रहा है जो दूसरे प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, एलिलो इनिबिशन। दूसरा अपन बात करें ऑटो इनिबिशन, तो इसमें क्या होता है कि जो केमिकल रिलीज होता है वो उसी प्लांट की ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है, इसको अपन बोलते हैं ऑटो इनिबिशन। ठीक है, तो ऐसे केमिकल जो क्या होते हैं कि सेम स्पीसीज या उसी स्पीसीज को क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उसको बोलते हैं अपन ऑटो इनहिबिशन। उसके बाद में अपन बात करें एलिडोकेमिकल क्या होते हैं, तो एलिडोकेमिकल क्या होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स में किसी भी पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं, जिनका जेनेटिक मेकअप है वो किस प्रकार का होता है, और वो केमिकल्स क्या करते हैं, छोटी सी क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में ही दूसरे प्लांट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ताकि जो अपनी ग्रोथ है उसको अच्छी प्रकार से कर सके। इसके बाद में एक टर्म है लेग्यूम इफेक्ट। तो लेग्यूम इफेक्ट क्या होता है कि जो लेग्यूम प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, जो फ्री नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में उसको फिक्सेशन करते हैं और सोइल में क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब किसी फील्ड में अपन लेगुमिनस प्लांट ग्रो करते हैं तो उनकी रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उसके बाद में अपन जब क्रॉप को कट कर लेते हैं तो उनकी रूट्स कहाँ रहती है, सोइल में प्रेजेंट रहती है। तो जो नेक्स्ट क्रॉप जो अपन ग्रो करेंगे तो जो एब्जॉर्ब की हुई नाइट्रोजन है या फिक्सेशन की हुई नाइट्रोजन है वो उस सक्सीडिंग क्रॉप के यूज में आएगी। तो अगर अपन देखें प्रोडक्शन, तो बेटर प्रोडक्शन किसका होगा, जो नेक्स्ट क्रॉप आपने सक्सीडिंग क्रॉप जो ग्रो की है उसका बेटर प्रोडक्शन होगा। तो इस प्रकार का क्या होता है कि इस इफेक्ट को अपन बोलते हैं लेग्यूम इफेक्ट। तो जो सक्सीडिंग क्रॉप होती है, देखिए यहाँ पे अपन बात करें, ये क्रॉप यहाँ पे आपने सोविंग की है, यहाँ पे क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग। तो जैसे कि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं लेगुमिनस क्रॉप है, तो यहाँ पे अपन ने हार्वेस्टिंग इसकी कर ली। तो हार्वेस्टिंग करी, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्रॉप अपन ग्रो करेंगे, नेक्स्ट क्रॉप जो ग्रो करेंगे वो कब करेंगे, यहाँ पे अपन ग्रो करेंगे। तो इस पीरियड में उसने जो एब्जॉर्ब किया नाइट्रोजन वो किसके काम आएगा, इस क्रॉप के काम आने वाला। तो इस सीजन की क्रॉप को बोलते हैं प्रीवियस क्रॉप और इसको बोलते हैं अपन सक्सीडिंग क्रॉप।
तो सक्सीडिंग क्रॉप की बेटर यील्ड होगी, उसको कम नाइट्रोजन अपने को अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उसके सॉइल में क्या है, एब्जॉर्ब है, तो उसका वो यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इस प्रकार जो क्या होगा, इसके साथ ही जो एक तो सीधी सी नाइट्रोजन उसको मिल जाएगी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्सेशन की हुई, दूसरा उसकी जो रेजिड्यूज हैं वो भी क्या होगा, रेजिड्यूज जो हैं उनके माध्यम से भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो उसको नाइट्रोजन अवेलेबल होगी। साथ ही अपन बात करें जो लेगुमिनस क्रॉप होती है उनकी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है उनकी रूट्स की वो ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा कैटायंस हैं उनको एब्जॉर्ब करेगी, तो वो किसके यूज होंगी, सक्सीडिंग क्रॉप के। इसी प्रकार अपन बात करें इसका जस्ट अपोजिट होता है सोरगम इफेक्ट। सोरगम इफेक्ट क्या होता है कि जो सीरियल्स हैं, सीरियल क्रॉप जितने भी होती हैं वो एग्जॉस्टिव इन नेचर होती है, यानी वो न्यूट्रिएंट को क्या करती है, एग्जॉस्ट करने का काम करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और आपकी जो लेगुमिनस क्रॉप होती है वो क्या होती है, उसको रिस्टोर करने का काम करती है। तो इस प्रकार की जो सोरगम है ये इफेक्ट शो करती है कि उनका जो सीएन रेशियो होता है वो वाइड सीएन रेशियो होने के कारण जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, जिसमें अपन बात करें बेसिकली नाइट्रोजन, तो वो क्या होता है, टेम्परेरी अनअवेलेबल हो जाता है या इमोबाइल फॉर्म में चला जाता है। तो जो आप नेक्स्ट क्रॉप जो ग्रो करेंगे तो उसको कम अवेलेबिलिटी रहेगी नाइट्रोजन की, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नाइट्रोजन उसमें देना पड़ेगा। तो इसमें नाइट्रोजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है सोइल में, लेकिन वो क्या होता है, वाइड सीएन रेशियो के कारण क्या हो जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है या इमोबाइल हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नाइट्रोजन यानी 25% जो है वो क्या देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं अपन सोरगम इफेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करें एक होता है कॉटन इफेक्ट। तो कॉटन इफेक्ट क्या होता है कि कॉटन जो है वो क्या होता है, डीफिडर होता है, यानी कि सोइल की सरफेस पे या जो रूट जोन है उससे बिलो जो है इसकी रूट जोन रहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अपर सरफेस पे जो न्यूट्रिएंट हैं इनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और जो डीप सरफेस पे न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं होते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि आपको कॉटन जो है वो ग्रो करने से पहले जो सेलो रूटेड क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करनी चाहिए, ताकि जो न्यूट्रिएंट है उसकी अपर सरफेस पे एब्जॉर्ब कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना जरूरी है कि जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं कौन सा इफेक्ट लगता है, तो ये सारे इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार अपन कॉटन जो है उसको इंटरक्रॉपिंग में अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ अपन कुछ सेलो रूटेड क्रॉप्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए, ताकि आप इंटरक्रॉप में कौन सी क्रॉप सेलेक्ट करते हैं और आप एक गुड फार्मिंग सिस्टम है वो कब अडॉप्ट कर सकते हैं, जब आपको ये सारी प्रॉपर जानकारी अवेलेबल हो। ठीक है, क्रॉपिंग जो पैटर्न होता है उसकी जानकारी अपन आगे के वीडियोस में देखेंगे कि किस पैटर्न से अपन ग्रो करते हैं, कौन सा सिस्टम अपन यूज करते हैं, ताकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। आगे के वीडियोस में अपन इंटरक्रॉपिंग को भी देखेंगे कि इंटरक्रॉपिंग है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।